सेक्रेटरी जनरल UN सेंतास माहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। भारतीय इश्तिहार अंगेज़ी पर बातचीत। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फिल्मोन यांग से मुलाकात। फिल्मोन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। इससे काबिल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत सफारती वफ़द ने फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात की। भारतीय जारहियत और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म एक शिकस्त खोरदा इंसान है। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। भारत सेंतास माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठे। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन किसी शराइत पर नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। भारत इसराइल की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकता था, मगर 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन कौमी मफादात और कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसके सबूत मौजूद है। मोदी गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का कसाई और अब सिंध तहजीब को रौंदने की ख्वाहिश रखता है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDB की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। भारत को पहले भी शिकस्त दी, अगली बार जारहियत की तो फिर मजा चखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी सरकार को वार्निंग। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए कहा, मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, फिर भी धमकियां दे रही है। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड में नज़रसानी करने का मामला उठाया है। अगस्त में NFC की मीटिंग रखेंगे। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला KP, कबायली उमाइदीन और ज़म अज़ला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की कबायली उमाइदीन से खवारिज का डट कर मुकाबला करने और गुमराह कुन नज़रिए और झूठे बयानिए को बेनकाब करने की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। वज़ीर आला साहब अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा उसको रिव्यू करना होगा। अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। वज़ीर आला साहब ने दूसरे यहाँ पर मुतालबात किए हैं। इसके लिए जिस तरह मैंने NFC अवार्ड के लिए मैंने कमेटी बनाई, आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं, मैं कमेटी बना दूंगा और इन तमाम मामलात को फौरन देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाठा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाकी हुकूमत ज़म अज़ला के बेघर अफराद के फंड्स जल्द जारी करे। ज़म अज़ला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल किया जाए। कबायली जरगे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत अपने ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात अदा करे। वफाकी हुकूमत पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी अदा करे। टोबैको टैक्स में KP का पूरा हिस्सा दिया जाए।
अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार रही। सच्चाई जानने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी चैट बोट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सारिफिन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनाई जैसे चैट बोट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दे दिया। ग्रॉक ने पुरानी वीडियोस को हालिया जंगी मनाजिर करार दिया। एक जाली वीडियो को हकीकी कहा और सूडान की वीडियो को पाकिस्तान पर हमला करार दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैट बोट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराहकुन जवाबात देते हैं। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद। कहा उधर से ट्रंप ने इशारा किया। मोदी को फोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर। जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे की तामील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत सरगई लारोव के हवाले किया। सरकारी इलामिये के मुताबिक तारिक फातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंतास मुआहदे की मअतली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इज़हार इत्मीनान किया। मुलाकात में तवानाई, रवाबित बढ़ाने और तिजारत पर बातचीत हुई। कराची की मलीर जेल से फरार 216 कैदियों में से 90 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 126 मजीद की तलाश जारी। ज़ल्ज़ले से भगदड़ मचने पर कैदी मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए थे। FIR के मुताबिक कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, लोहे की रॉडों और डंडों से हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग की जद में आकर एक कैदी हलाक, 8 जख्मी हुए। FC और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलीर जेल में CCTV कैमरे नाकारा और नाकाफी होने का भी इंकशाफ। कैदियों ने 20 लाख रुपए का सामान लूट लिया। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहसिन सेहतू, जेल सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन मुअत्तल। कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात एक बार फिर जलजला। शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज मली से 10 किलोमीटर दूर मशरिक में था। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। अहल खाना के मुताबिक मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक अहमदपुर शरकिया और कराची से है। दोनों पाकिस्तानी ईरान में बार्बर की दुकान पर काम करते थे। मकतूल मुजाहिद के भाई ने बताया कि मुजाहिद ईरान में मजदूरी करता था। मुलजिमान ने भाई को अगवा करके तावान तलब किया। हुकूमत से अपील है कि भाई की लाश वापस लाने का इंतजाम किया जाए। जाँ बहक होने वाले दूसरे मजदूर मोहम्मद फ़हीम का ताल्लुक कराची से है। 2 माह कबल भी जिला बहावलपुर के 8 मजदूरों को ईरान में कत्ल कर दिया गया था। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से रब्ता करने की कोशिश करता रहा है। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। सना यूसुफ ने वालिद यूसुफ हसन से कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हुकूमत से अपील है कि बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। बानी PTI पार्टी के पेट्रन इन चीफ बन गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अरियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस के मामला पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। बानी PTI ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 जून को बानी PTI का केस लगा है, उम्मीद है उसमें इंसाफ होगा।
पंजतरखा में निगरां दौर में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में महकमा सेहत के साबिक डीजी समेत 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजीर आला केपी ने इन एहलकारों को शोकॉज जारी कर दिए। तमाम एहलकारों को 10 से 14 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत कर दी। नोटिस में इन एहलकारों से 17 करोड़ रुपए से जायद की वसूली की भी सिफारिश। निगरां दौर में अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब से ज्यादा की रकम जारी हुई। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, मुलविस एहलकारों को न सिर्फ मुलाजमत से फारिग किया जाएगा बल्कि उनसे पैसे भी वसूल किए जाएंगे। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो बहनों को लेने खयाबान इत्तेहाद जा रहा था। जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो मुआफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। NHA का मोटरवेज पर नॉन एम टैग कम बैलेंस गाड़ियों पर टोल टैक्स में इजाफे का फैसला। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस लागू होंगे। इतलाक 15 जून से होगा। मोटरवेज पर नॉन एम टैग कम बैलेंस कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का कहना है कि टैक्स में इजाफा एम टैग के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए किया गया। इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। अभी 2 रोज पहले CDA ने 1 जून को ही बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया था। खाद कीमतों के गठजोड़ में एडवाइजरी काउंसिल और 6 फर्टिलाइजर कंपनी मुलव्वस पाई गई। गठजोड़ पर फर्टिलाइजर कंपनीज पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद। मसाबकती कमीशन के मुताबिक फर्टिलाइजर्स कंपनीज ने आगाही मुहिम की आड़ में कीमतें तय की। कीमतों का ऐलान एडवाइजरी नहीं। कारोबारी फैसला था 6 कंपनीज पर 5 करोड़ फी कंपनी और तंजीम पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए। शिमाली वजीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर और खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को सजा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैका एक्ट 2025 और हतक इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत के मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मशावरत नहीं की। CPNE ने मुतनाज़ कवानीन की वापसी और मशावरत का मुतालबा कर दिया। CPNE का मीडिया, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स तंजीमों से मिलकर जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि वो इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा कि आज से ही तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। मनासिक के हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज जोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। आज़मीन हज जुमेरात के सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात के सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे। जुमेरात को गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। ट्रंप इंतजामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक और मनसूबे पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मनसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव पर नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान का गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग का मुतालिबा। करारदाद में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। हमास की हिरासत में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। करारदाद में गजा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के खात्मे और इमदाद की महफूज तकसीम पर जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्की है। गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। शाम से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल का जनूबी शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस ने मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला कर लिया। सरबराह रूस कास्मोस दिमित्री का कहना है कि मदार में 102 स्पेसक्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। इलान मस्क की अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद। कहा कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल है। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। 15 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख लग गए हैं, 12 लाख तक सौदा हो जाएगा। खिलाते हम इसको दूध पिलाते हैं रोज 3 किलो और आटा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। सक्कर की मवेशी मंडी में 5 फीट ऊंचा ऑस्ट्रेलियन बैल काला बादल छा गया। सहराए थर के शहर इस्लाम कोट की मवेशी मंडी में खूबसूरत थरी बकरों की धूम मच गई। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची में ईद उल अज़हा पर जानवरों की बाकियात सड़कों पर फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मीरपुर खास में आज से मैंगो फेस्टिवल का आगाज होगा। दूरोज़ा फेस्टिवल में 200 से ज़ायद अक़साम के आम रखे जाएंगे। मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद के मौके पर मीरपुर खास में काश्तकारों का धरना भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की तकसीम में बदइंतज़ामी और करप्शन से नुकसान हो रहा है। ITF जूनियर टेनिस में पाक भारत जोड़ी गर्ल्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। नाइजीरिया में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सोहा अली और इंडिया की सिद्धा कौर की कामयाबी। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली 50 बरस की हो गई। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी। फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर रही। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रही हैं।